वृंदावन रास की भूमि बन गई। ठाकुर जी ने यमुना के तट को, यमुना की बालू को अपना स्टेज बनाया और गोपियों के संग मिलकर के इस संसार में जो सबसे बड़े नायक हैं उन्होंने इस महारास की लीला को ब्रज की धरती पर पूर्ण किया है। बड़ी सुंदर ये रास की लीला शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। अनेकानेक रास के भाव महापुरुषों ने अपनी अपनी टीकाओं में बताए हैं। कौन है गोपियाँ? श्रुति रूपा गोपी, वेद के मंत्र रूपी गोपी। अजी और तो क्या कहें, भगवान जब और अवतार में मत्स्य भी बने ना, तो मत्स्य अवतार में जो जल जीव थे, जो और मछलियाँ थी जो भगवान पे रीझ गई, भगवान के मत्स्य रूप को देख के वो मीन, वो मछली भी गोपी बन के आई हैं। कश्यप रूप पे जितने कछुआ रीझे वो कश्यप भी गोपी बन के आए। कोई गोपी कोई नारी हो ऐसा ही मत समझ लेना, लड़की हो ऐसा ही मत समझ लेना। यहाँ युगों युगों के भगवान के चाहने वाले प्रेमी गोपी बन के आए हैं। तो रास का खूब आनंद हुआ, सबने आनंद लिया। भगवान ने सबको आज्ञा दे के घर वापस भेजा, रास विश्राम हो गया। अब आगे का जो प्रसंग है ये बड़ा दुर्लभ प्रसंग है, क्योंकि अब ठाकुर जी को ब्रज छोड़ के जाना पड़ेगा और ब्रज लीला तो कभी विश्राम करने का मन करता नहीं। कभी मन करता नहीं कि ठाकुर जी को ब्रज से बाहर भेजें अब, पर अब प्रसंग है तो वो तो भागवत का पूरा करना ही पड़ता है। पर जैसा मैंने कहा, ब्रजवासी मानते ठाकुर जी कभी नहीं गए, एक रूप में गए, एक रूप में, मूल रूप में, प्रधान रूप में यहीं रहे, गौण रूप से चले। अब भगवान की जब विदाई हुई ये घड़ी बड़ी पीड़ादायक थी, पर हमें ज़्यादा अभी उस ओर बढ़ना नहीं। बेकार में क्यों ब्रजवासियों को रुलाएं, क्यों मैया को रुलाएं, क्यों बाबा को रुलाएं। तो बस ठाकुर जी अक्रूर जी के संग चल पड़े। चल कर के कृष्ण बलराम दोनों रथ पर विराजमान होकर के मथुरा जाते हैं। मथुरा पहुँचे, मथुरा में भगवान प्रवेश करते हैं और ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण बलराम तो अक्रूर जी के साथ अकेले आए, पीछे से नंद बाबा और कुछ लाला के जो सखा मनसुख, मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, ये सब भी बैलगाड़ियों में बैठ बैठ के कन्हैया की रक्षा के लिए मथुरा आए। कन्हैया की तो क्या ही रक्षा करेंगे, कन्हैया आज तक बचाते हैं, पर ब्रजवासियों को लगा भैया कंस की बुद्धि पता नहीं कब बिगड़ जाए, तो कोई तो चाहिए ना लाला के संग ने हट्टो तगड़ो मदद करने वाले, जबकि सबरे की सबरे खुद हड्डी थे एकदम, पर उनको लगता था हम कन्हैया को बचा लेंगे। तो ऐसे सोच के सबरे ग्वाल वाल आ गए। ठाकुर जी ने देखी सबरे तुम आई गए हो तो चलो जरा तुमको मथुरा घुमा लाते हैं, थोड़ा शहर घुमा के लाते तुमको। तो सब ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी मथुरा भ्रमण पर निकल पड़े। अब जैसे ठाकुर जी निकले तो भैया चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे द्वारिका हो, अजी और तो और लंका भी क्यों ना हो, भगवान को चाहने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। मथुरा वालों ने सुनी रखा था कृष्ण ऐसा कन्हैया वैसा, आज ये अवसर कैसे चूके दर्शन का, तो सब घरों से बाहर आ गए, सब स्वागत के लिए खड़े हो गए। अब ग्वाल बाल देख रहे हैं या कन्हैया के तो बड़े ठाट बाट है भैया, सबरे आरती कर रहे हैं, माला पहरा रहे हैं। ग्वाल बाल बोले भैया इतने बड़े शहर में आए फिर भी कपड़ा हमारे शहर वाले से ना आए, गांव वाले कपड़ा पहरा के हमने तो गांव में जैसे तूने बता दे तो इतने बड़े शहर में जा रहे तो हमने जो हमारी धोती हमने अपने ब्याह के निया सिलवाई वह पहरे आते, न शहर वाले कपड़ा पहन के आते। पर तेने हमें बताई ना, हम तो अचानक ही जैसी फटी धोती में बैठे वैसी उठ के आ गए। ठाकुर जी ने गई कोई बात ना, हम एक काम करते हैं कपड़ों की व्यवस्था बना देते हैं।
तो भगवान ने कपड़े की कैसे व्यवस्था बनाई, आगे से एक धोबी आ रहा था। गर्ग संहिता में लिखा ये धोबी कौन था, ये पूर्व जन्म का, त्रेता का, जिसने माता जानकी पर आरोप लगाया, ये वही धोबी था। इसको ठाकुर जी उसी दिन से ढूंढ रहे थे कि बेटा अभी तो राम अवतार है, अब तो छोड़ रहे हैं, पर तू कृष्ण अवतार में आएगा तब तुझे असली से मजा चखाएंगे। भगवान बोले आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इसको मसलेंगे। इसने जितना त्रेता युग में पाप किया आज इसको दंड देंगे। तो ठाकुर जी के सामने धोबी आया, भगवान ने कहा कपड़े दे दे। उल्टा सीधा बोलने लगा भगवान को। भगवान बोले बोलता बहुत है तू, त्रेता युग में भी बहुत ही बोला था, बोलने के कारण तूने इतना षड्यंत्र रचा लिया, रुक जा, तेरी बोलती बंद करते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी ने मुक्का बनाया, इसके मुंह पे जोर से मारा और वहीं धोबी का राम नाम सत्य हो गया।